बेटी की शादी दिलाने वाला मुर्दा? इमाम गजाली ने कहा हाँ मुर्दा। कि जब सब मुर्दे हैं तो जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसके पास इल्म है वो जिंदा, अगर झोपड़ी में है वो जिंदा, टूटे मकान में है वो जिंदा, साइकिल पे चले वो जिंदा, इल्म है वो जिंदा। फरमाते क्या अच्छा इल्म वाला कामयाब? कहा इल्म वाला कामयाब जिसके पास इल्म है। इमाम गजाली फरमाते नहीं, कहा जिसके पास इल्म है वो कामयाब नहीं? कहते नहीं। कहा फिर? कहा इल्म जिसके पास है, सुभान अल्लाह, इल्म अगर है अमल नहीं, इल्म है क्या नहीं, अमल नहीं। अब जानते इल्म है अमल नहीं, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, ज़कात नहीं देता है, वो 3 के काम नहीं करता है, इल्म है अमल नहीं। कहा जिसके पास इल्म है अमल नहीं वो बेकार है। कहा हजरत इल्म है अमल नहीं बेकार? कहा हाँ। कहा हजरत अगर जिसके पास इल्म हो और अमल हो, फरमाते हैं जिसके पास इल्म है अमल है लेकिन अखलाक नहीं, जोर से बोलो ना, इल्म भी है अमल भी है, अखलाक अच्छा नहीं, कैरेक्टर अच्छा नहीं, बोली अच्छी नहीं, गुफ्तगू अच्छी नहीं, अंदाज अच्छा नहीं, वो भी बेकार। फरमाते हैं हुजूर जिसके पास इल्म है अमल है अखलाक है वो कामयाब? फरमाते हैं नहीं। सरकार वो भी कामयाब नहीं, इल्म भी है अमल भी है अखलाक भी है फिर भी कामयाब नहीं। फरमाते हैं जिसके पास इल्म है अमल है अखलाक है और सीना तकब्बुर से पाक है। कह दो सुभान अल्लाह। इल्म भी हो अमल भी हो अखलाक भी हो, सीना तकब्बुर से पाक हो, जिसका सीना तकब्बुर से पाक होगा वो आलिम आवाज देंगे तो दुनिया खुद ब खुद खींची चली आएगी। कुरान में एक आयत है कम मिन फिअतिन कलीलतन गलबत फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज जब मौका मिलेगा तो फिर कभी आना हुआ मुफ्ती साहब की नजरें, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे बुलाइए, मैं जानता हूं क्या रज़ाक है वो भूखा सुलाता ही नहीं, रिस्क कीड़े को भी पत्थर में दिला देता है। मंजर नवाज ये नहीं कहता मुझे बुलाओ अगर मेरी रोजी है, अगर अल्लाह चाहता है वमा तशाउना इल्ला अयशा। बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहता था मेरा बंदा आएगा खिताब करेगा तो अल्लाह ने करवा ली, और अगर नहीं चाहता तो मेरी ताकत क्या है, मेरी बेसात क्या है, ये ट्रेन के पहुंचाने की कुव्वत क्या है, एरोप्लेन की ताकत क्या है कि मुझे पहुंचा दे। मेरा रब नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, खुदा चाहेगा तो सब कुछ होगा। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर मिलेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब भी आपके इलाके के, हजरत भी यहाँ के खतीब व इमाम, इतने बड़े आलिम को आपने रखा है, कदर करें, इज्जत करें। आलिम से जब मुसाफा करें ना तो कभी कभी 100 200 500 से मुसाफा भी कर लें, और मौका मिले ना तो कहिए हजरत एक काम कीजिए ना, जरा हमारे घर में कदम रख दीजिए। मुफ्ती साहब आलिम साहब कदम रख देंगे, खुदा की कसम तेरे घर में रहमत व नूर की झमाझम बारिशें हो जाएगी। जुम्मे के दिन मुफ्ती साहब का हाथ पकड़े, हजरत आज बिरयानी बनी है जरा पहले खा लीजिए, खाना खिला के कहिए जरा सा हम पर करम कीजिए, मेरा बाप कब्रिस्तान में है, जरा चलिए ना उनको लेके कब्रिस्तान आ जाइए, हाथ उठा देंगे, नबी के वारिस हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुम्हारे बाप की नहीं पूरे कब्रिस्तान के मरहूमीन की गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा। 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा लिया जाएगा। इसीलिए उलमा से प्यार करें, अपने मुफ्ती अपने उलमा की कदर करें। दिल से अगर मोहब्बत, जोहर देखें छोड़ देते हैं, असर को देखें छोड़ देते हैं, मगरिब ईशा फजर छोड़ देते हैं। हजरत एक जुमला कहना चाहता हूँ, आज हमारे इलाके में देखें, अगर मालदा इलाके में देखें या सीमांचल में देखें, बंगाल में देखें, हिंदुस्तान के अक्सर जगहों को देखें, अगर औरतें प्रेग्नेंट रहती
रहती है, अमल से रहती है, तो लोग कहते हैं 1-2 माह इसको आराम करने के लिए दिया जाए, पानी की बाल्टी ना उठाए, जो है वजनी चीज ना उठाए, क्योंकि पेट में बच्चा है। लेकिन आप तारीख पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र में भी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है, अमल से रहती है, वहां पर भी 3 महीना 2 महीना उस औरत को रेस्ट में रखा जाता है। इंडोनेशिया में भी उसे रेस्ट में रखा जाता है। मैं यहाँ एक नुक्ता देना चाहता हूँ, यहाँ की औरतें जब प्रेग्नेंट रहती है और 2 महीने का वक्त मिलता है, तो ये औरतें करती क्या है, सुबह उठती है, ब्रश करती है, नाश्ता करने के बाद मोबाइल हाथ में, टीवी का रिमोट हाथ में, वो टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है, गाने देख रही है, कार्टून देख रही है, जोहर की नमाज हो रही है, परवाह नहीं, असर की अजान हो रही है, परवाह नहीं, मगरिब इशा हो रही है, परवाह नहीं, फजर हो रही है, परवाह नहीं, इबादत परवाह नहीं, बंदगी परवाह नहीं। जब इसका बच्चा दुनिया में आता है, 1 साल 1.5 साल का होता है, बच्चा बाप को गाली देता है, दादा को गाली देता है, परदादा को गाली देता है, जबान से आवाज निकलती है तो गाना गाता है, बच्चा गालियां देता है। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर, मिस्र के अंदर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, बोलने लगते हैं, तो जबान पे मुस्तफा का तराना होता है, जबान पे नाते नबी होती है, कुरान की तिलावत होती है। वजह क्या है, वहां की औरतें सुबह होती है, फजर की नमाज के बाद 1 पारा कुरान तिलावत कर लेती है, जोहर की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, असर की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, मगरिब की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, फजर की नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है, गौसे आजम का दीवाना होता है, नबी का गुलाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, तुम्हारा बेटा गाली देता है, उनका बेटा कुरान पढ़ता है, तुम्हारा बेटा अलग बातें करता है, उनका बेटा कुरान की तिलावत करता है। आप कहते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं, हमारे घरों में खैरो बरकत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नमाज पढ़ते हो, आपकी बीवी नमाज पढ़ती है, आपकी बेटी नमाज पढ़ती है, आपकी बहन नमाज पढ़ती है, आपकी माँ नमाज पढ़ती है, अगर नहीं पढ़ती है तो क्यों नहीं पढ़ती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग आते हैं, पीर साहब ताबीज दे दीजिए, मुफ्ती साहब ताबीज दे दीजिए, अल्लामा साहब ताबीज दे दीजिए, मुफ्ती अफजल हुसैन मंजरी साहब ताबीज दे दीजिए। एक ताबीज की बात नहीं कर रहा हो, इतने सारे ताबीज ले लो, पूरे गले में लटका लो, फायदा नहीं होगा। अगर फायदा चाहता है कि घरों में बरकत हो तो नमाज के आदी बन जाओ, कुरान के तिलावत करने वाले। तुम जलसे में आकर के अय्याशी ना करो, जलसे में आकर गुनाह ना करो, जलसे में आकर मार्केट में ना घूमो, मेरा खुदा देख रहा है। कुरान कहता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा खुदा हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। लोगों, नमाज की पाबंदी करो। मेरी बेटियों तुम बैठी हो, मेरे भाई तुम बैठे हो, तुम सोचते हो नमाज मैंने छोड़ दी, वक्त है मेरे पास, अभी क्या है, जवानी है, और जवानी है बुढ़ापे तक हम नमाज पढ़ेंगे। किसके पास वक्त है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स है, किसके पास दस्तावेज है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? मंजर नवाज को किसने कहा कि तकरीर के दौरान तुम्हें मौत नहीं आएगी? मलकुल मौत जब आएगा, मौत आएगी तो जाना होगा। जब मौत हमारे इतने करीब है तो कल से आप क्यों सुधरेंगे? आज से सुधरना है, अभी से सुधरना है। एक शायर कहता है, फिक्र उक़बा की कर, थोड़ा को दे, फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल कि कल का भरोसा नहीं। आगे आगे
आगे जा। फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। हज़रात जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। सुने, नाज कितना था दौलत पे कारोन को, नाज कितना था दौलत पे कारोन को, भूल बैठा था दिन और ईमान को, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। रात एक शेर सुने, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। सुने, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएंगे, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएंगे, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं। हज़रात देखिए टाइम हो गया और फिर मैं बच के रहा, जिंदगी सलामत रही। एक बात सुनिएगा, सिर्फ कब्रिस्तान में जाके नहीं कहा जाए हजरत बोलिए अगर किसी का इन्होंने दिल दुखाया तो माफ कर दे। स्टेज में एक खतीब आ गया, दूसरा खतीब तकरीर कर रहा है, तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आगे तकरीर करूं। ये उनका हक है, वो अपना हक निभाए, हमको किसी के हक तलफी नहीं करनी है। अच्छा एक बात बताइए, कब्रिस्तान में आपने जाकर के कहा मुफ्ती साहब ऐलान कर दीजिए मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया, किसी का कुछ लिया है तो वो माफ कर दे, या फिर हमको आके कह दे हम दे देंगे। एक बात बताइए, जिस दिन आपके बाप का इंतकाल हो जाए, दादा का इंतकाल हो जाए, जिसका उसने दिल दुखाया वो जाकर के मणिपाल बेंगलोर में है डॉक्टर के घर, वो सुना क्या? नहीं सुना, और वो भी माफ न किया। अब जानते हैं काबे में जाके मर जाए। कहां मरे? काबे में। कहां मरे? मस्जिद में। कहां मरे? खानका में। लेकिन उस वक्त तक मेरा खुदा माफ न करेगा जब तक जिसका दिल उसने दुखाया है वो माफ न करे। लोगों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। ये दुनिया में जो आप आए हैं ना, क्या काम है आपका? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है ना, खाने और कमाने के लिए नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दी है खुदा की बंदगी के लिए, इबादत के लिए, सजदे के लिए, तिलावत के लिए। और सुने एक बात बता दूं, कुरान करीम में 29वां पारा, कितना पारा जल्दी बोलिए? हाँ, शुरू से लेकर उस सूरत का नाम है सूरे मुल्क। कह दो सुभान अल्लाह। बोलिए चाचा सुभान अल्लाह बोलिए, एक मिनट बोलिए ना सुभान अल्लाह। सूरत का नाम क्या है? सूरे मुल्क। और सूरे मुल्क में 30 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 30 आयतें हैं। रमजान के रोजे कितने होते हैं? जल्दी बोलिए, बोलिए ना कितने? 30 रोजे होते हैं। कुरान करीम में पारे कितने हैं? 30 पारे। और उसी सूरे मुल्क में आयत भी 30। सुनिए, अल्लाह अकबर। जो सूरे मुल्क की तिलावत करता है, सूरे मुल्क को पढ़ता है, सूरे मुल्क फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जब मौका मिले सूरे मुल्क को पढ़ता है, 30 आयतें पढ़ता है,
जब उसको कब्र में लेटाया जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, कब्र में नूर फूटेगा, रोशनी आएगी, कोने से एक नूर जब निकलेगा, मुर्दा उठेगा, कहेगा ए रोशनी, ए नूर, तू कहां से आ रही है? आवाज आएगी, तुमने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा था, आज मैं तुम्हें कब्र में नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? आवाज आएगी, मैं कुरान, सुभान अल्लाह का कौन हो? कहा मैं सूर्य मुल्क हूं, तुम मुझे पढ़ते थे, मैं तुम्हारी कब्र में आ गई हूं। कब्र में अब अंधेरा नहीं रहेगा, कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। तभी तो शायर कहता है, अल्लाह अकबर, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। क्या शायरी है! दिल बेताब ठहर उनको जरा, अच्छा सुभान अल्लाह। हजरत ने मुझे दिया, बहुत बड़े मुफ्ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के पैकर हैं। कहाँ के हैं मालूम है? आपके इलाके के हैं। दिल से दुआ दीजिएगा, आपके घर का बच्चा, आपके घर का आलिम, आपके घर का मुफ्ती पूरे भारत में, कह दो सुभान अल्लाह, बंगाल के हर कोने में, बांग्लादेश में जब बोलते हैं तो कहते हैं, जब ये इतना अच्छा बोलते हैं, इनकी माँ कितनी अच्छी होगी, इसका बाप कितना अच्छा होगा, इसका मोहल्ला कितना अच्छा होगा, इसका परिवार कितना अच्छा होगा, ये जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के लोग कितने अच्छे होंगे, जिन्होंने अपने बेटा मुफ्ती अफजल रजा मंजरी ने मुझे दिया, मैं मस्जिद में दे रहा हूँ। गुनहगार आदमी हूँ यार, हमारी भी लग जाए मस्जिद। जी 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 नहीं, हजरत ने तो बहुत। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हजरत से मोहब्बत रखिए, उलमा से प्यार कीजिए यार। ये उलमा हैं, ये उलमा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं कि ये मुझे बुरा कहता है। अभी कोई भी आदमी अगर कहता कि यार मौलाना के पास गए, हम देना चाहते थे 500, हजरत ने 100 ईंट 1200 रुपए लिया है, याद रखिएगा तुम्हारी भलाई के लिए। उलमा जानते हैं मुझे ये बुरा कहता है, फिर भी ये कहते हैं बुरा कहने वालों कहते रहो, मेरा काम है। मैंने ये आलिम दीन का जिस वक्त पगड़ी सर पे बांधा गया था, उसी दिन से मैंने अज़्म कर लिया है, मेरी कौम के कोई आदमी मुझे बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, मुझे सुनना नहीं है। इन्हें जो है मैं कभी भी जहन्नम के रास्ते में जाते हुए नहीं देख सकता, इसको पलटने की, इनके सामने जो है दीन की बातें बताकर जन्नत का रास्ता पकड़वा। ये उलमा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये उलमा तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रफीक हैं। शेर सुने, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सा, शमशाद भाई, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। जब मुर्दे को कब्र में लिटाया बेचैन बेकरार होता है, तो शायर कहता है, दिल बेताब ठहर, क्यों बेचैन हो रहा है? दिल बेताब ठहर, दिल बेताब ठहर, उनको जरा आने दे। कोई नहीं आएगा, बाप भाई दोस्त रफी कोई नहीं आएंगे, तो आमना का लाल आएंगे। दिल बेताब ठहर, दिल बेताब ठहर, उनको जरा आने दे। कब्र में फिर तो, कब्र में फिर तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा,
मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। टाइम हो गया लेकिन मेरा दिल नहीं भरा जी, दिल नहीं भरा। 1 घंटे में दिल भरेगा, इतनी दूर से आते हैं, दिल होगा भाई। हम चाहते थे कि कम से कम 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा तकरीर हो और अपनी कौम को हम कोई बात बताएं। नमाज हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाई नमाज मत छोड़िए, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजियो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। नमाज की पाबंदी करें, अपने अकाबिर उलमा की इज्जत करें, अपने माँ बाप की ताज़ीम करें। कोई मौलाना आ जाए, पीर साहब आ जाए, फूलों के हार पहनाते हो। कोई जो है पीर साहब आ जाए तो आप गालीचा बिछवाते हो, क्या क्या नहीं करते हो। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ये बड़े अजीज थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जी जी, बहुत सारे लड़के लोग आते हैं।